बहुत समय की बात है, एक बिट्टू ठगबाज था जो हर एक को किसी न किसी तरीके से धोखा देता और कुछ न कुछ उनसे ले लेता या फिर अपनी कोई चीज जो बिल्कुल ही घटिया हो उसको भी बेच देता। अरे आओ आओ, अरे आओ लो, अरे सबसे सस्ता और सबसे महंगा मोबाइल, अरे आओ लो, जो भी ये मोबाइल लेगा उसकी किस्मत खुल जाएगी। अरे आ जाओ जल्दी, ये ऑफर अभी ही खत्म हो जाएगी क्योंकि लोगों ने कहा छोड़ना है इतना अच्छा मोबाइल। अरे आओ आओ। अरे अंकल, क्या हाल है, ठीक हो? अरे अंकल, ये फोन तो बड़ा ही अच्छा लग रहा है, क्यों ना मुझे दे दो। अरे तुमको क्यों चाहिए हैं? क्योंकि मुझको पता है तुमसे लिया विया नहीं जाना। क्योंकि अंकल, तुम्हारे हाथ में ये अच्छा नहीं लग रहा, ये मेरे हाथ में ही अच्छा लगेगा, तो मैं ऐसा कहता हूँ मुझको ही दे दो। और लिया विया क्यों नहीं जाना, तुमने मुझको देना है, मैंने लेकर भाग जाना है। अरे तो मोबाइल फिर ले लो ना, ले लो, कोई बात नहीं, बस मेरे पैसे मुझको दे दो फिर ले जाओ। अच्छा, वो तो अंकल मेरे पास नहीं, वैसे ही ऊपर वाले के नाम पे दे दो। अरे अरे चल 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 भाग यहाँ से, सारा मूड खराब कर दिया। अरे मैं इतनी मेहनत से यहाँ पर ऊपर वाले के नाम पर देने के लिए नहीं बैठा। अरे ऊपर वाले के नाम में तो हम लेते हैं, देते नहीं। चल भाग यहाँ से, मेरा दिमाग मत खराब कर, भाग जा, चल चल चल। अरे कैसे कैसे लोग रहते हैं यहाँ पर, चोरों को देखो मोर पड़ने लग पड़े हैं। अब वैसे ही दे दो मुझको, इतनी मेहनत से ठगी लगाते हैं फिर भी, तो ऐसे कैसे दे दूं? बात सुना रहा था, चलो फिर आवाज लगाता हूँ। अरे आओ ना, ले जाओ मोबाइल, ये ना हो क्या कोई और ले जाए, ले जाओ मोबाइल। बिट्टू का ऐसे ही काम था, वो ऐसे ही ठगबाजी करता था क्योंकि बिट्टू बहुत ही शातिर था और हर एक को बातों में लेकर उनसे चीज तो ले लेता लेकिन बाद में गायब हो जाता। इसी तरह इसका काम चलता रहता। एक दिन बिट्टू का गुजर हरीलाल के घर के बाहर से होता है तो बिट्टू की नजर उसके दो बैलों पर पड़ती है जो कि बहुत ही तगड़े और सेहतमंद थे। बिट्टू की नजर उसके बैलों पर आ जाती है और बिट्टू सोचने लग पड़ता है, अरे वाह वाह वाह, अरे बैल तो काफी ज्यादा तगड़े हैं, अगर इनमें से एक बैल मिल जाए, एक क्या दोनों ही मिल जाए तो मजा ही आ जाए। हाँ, अब इनको नजर में रखना पड़ेगा क्योंकि ये मैंने लेकर जाने हैं ना, पहले तो पता करना पड़ेगा कि ये बैल है किसके, फिर उसका दिमाग घुमा कर उससे ले जाऊंगा। ऐसा ही करूंगा। हाँ चलो फिर कल को पूछेंगे। हरीलाल के बैल बिट्टू की नजर में आ गए थे, अब उनका बचना मुश्किल था कि ये बैल इससे कैसे लिए जाएं। तो बिट्टू इसी सोच में अब चल पड़ा था। अरे रुको रुको रुको, अरे भैया कहाँ को जा रहे हो और कैसे हो, ठीक हो ना? अरे हाँ मैं तो ठीक हूँ, ये बता तू कौन है और तू कैसा है? अरे भैया मैं आपका दूर का दोस्त हूँ, हाँ इसीलिए तो मैंने आपको रोककर हाल चाल पूछा है। अबे तू मेरा दोस्त है तो मुझको कभी तू दिखा क्यों नहीं है? अरे झूठ बोलता है क्या? अरे भैया किसी पर यकीन भी करना चाहिए, मैंने अभी अभी क्या कहा कि दूर का दोस्त हूँ, दूर का। हाँ तो नजदीक थोड़ी आऊंगा, दूर दूर ही रहूंगा ना। जो दूर का दोस्त होता है ना वो नजदीक नहीं आता, दूर दूर ही रहता है, इसीलिए मैंने पहले ही कहा है कि मैं दूर का दोस्त हूँ, दूर का। हाँ अरे ठीक है, दिमाग की दही मत करो, ये बोलो कि तुमको चाहिए क्या मुझसे?
अरे भैया चाहिए कुछ नहीं, सिर्फ एक छोटी सी बात पूछनी थी। ये घर किसका है और इसका नाम क्या है? कौन सा घर? वो सामने वाला है? वो सामने वाले की बात कर रहे हो ना? अरे हाँ हाँ, उसकी ही बात कर रहा हूँ। वो जिसपे 2 बैल बांधे हुए हैं, उसकी बात कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा, उसकी बात कर रहे हो। वो हरीलाल का घर है और हरीलाल तो बहुत ही शरीफ और सादा सा इंसान है यार, बहुत ही अच्छा है। कोई इंसान अच्छा हो तो उसकी तारीफ कर देनी चाहिए। मैं उसकी तारीफ कर रहा हूँ क्योंकि वो अच्छा है, बहुत अच्छा इंसान है। बस यही पूछना था क्या? हाँ हाँ भैया, यही पूछना था मैंने, क्योंकि मेरा भी एक सादा दोस्त गुम गया है मुझसे, पता नहीं चल रहा था। अब पता चल गया कि हरीलाल ही है मेरा दोस्त, वो जो शरीफ है। चलो भैया, तुम्हारा काम खत्म, तुम अब निकलो, मैं भी निकलूं। इतना कहकर वो राह चलता भी वहाँ से चला जाता है और बिट्टू भी अपने काम को निकल पड़ता है। ऐसा करूंगा कि सुबह को जल्दी ही आ जाऊंगा, फिर छुप कर देखूंगा सुबह सुबह कहाँ को जाता है, तो फिर पता भी चल जाएगा कि कौन है और काम कहाँ पर करता है, क्योंकि उसको अपनी बातों में लगाने के लिए पूरा पूरा हिसाब तो लगाना पड़ेगा ना। हाँ, ऐसा ही करूंगा, सुबह सुबह जल्दी ही आ जाऊंगा। अगले दिन बिट्टू हरीलाल के उठने से पहले ही वहाँ पर आकर खड़ा होता है और उसका इंतजार कर रहा होता है। अरे काफी देर हो गई, अभी तक कोई अता पता ही नहीं जनाब का। चलो थोड़ी देर और देखता हूँ। थोड़ी देर क्यों, जितनी देर भी लग जाए, काम तो बड़ा है ना, करना तो पड़ेगा। कोई नहीं, आ जाता है आ जाता है। बिट्टू हौसला रखो। दूसरी तरफ हरीलाल अपनी तैयारी कर लेता है और अपनी पत्नी से ये कहता है कि अरे भाग्यवान, चलो ठीक है, मैं ना अब काम पर जा रहा हूँ, तो अपना ख्याल रखना, ठीक है? मैं जल्दी ही आ जाऊंगा। जी ठीक है, ध्यान से जाइएगा और काम अच्छे तरीके से करिएगा और खाना भी खा लीजिएगा। आप खाना टाइम पर नहीं खाते, खाना टाइम पर खा लीजिएगा। चले ठीक है, अब आप जाएं। अच्छा अच्छा बाबा, अच्छा, मैं खा लूंगा खाना भी टाइम पर और ध्यान से जाऊंगा। चलो ठीक है, अब मैं निकलता हूँ। हरीलाल बाहर निकलता है और बिट्टू उसको देखता है और बिट्टू ये कहता है कि अरे निकल आया किस्मत से। चलो अब इसके पीछे चलता हूँ। हाँ, बिट्टू हरीलाल के पीछे पीछे चलता रहता है ताकि पता तो करूं ये काम कहाँ करता है और क्या क्या करता है। हरीलाल अपने खेत आ जाता है और वो हल चलाना शुरू कर देता है। अरे अच्छा, तो ये इसका खेत है। हाँ चलो, पता तो चल गया, लेकिन अब इससे बात कैसे करूं? अब इस बात की समझ नहीं आ रही मुझको। अच्छा, थोड़ा सा दिमाग घुमाता हूँ, सोचते हैं कैसे बात की जाए इससे। बिट्टू सोचता है कि कैसे इससे बात की जाए कि बैलों तक बात पहुँचे, और वो अपना दिमाग घुमाना शुरू कर देता है, क्योंकि चतुर तो वो वैसे भी बहुत था, लेकिन दिमाग की गरारी तो घुमानी पड़ेगी ही ना उसको भी। तो वो अब दिमाग की गरारी घुमा रहा था। अरे हाँ, समझ आ गई, पता चल गया कि कैसे इससे बैल निकलवाने हैं। हाँ, अरे पिट्टू जैसा होशियार कहाँ होगा इस जमाने में। हाँ, ऐसा ही करूँगा। हाँ। इतना कहकर बिट्टू हरीलाल के
पास चला जाता है। अरे भैया कैसे हो, ठीक हो ना? और भैया काम काज कैसा जा रहा है? अच्छा ही जा रहा होगा। हाँ भैया, काम तो बिल्कुल अच्छा ही जा रहा है और ऊपर वाले की बहुत दया है मुझ पर। और तुम सुनाओ भैया, मैंने पहचाना नहीं तुमको। अरे भैया पहचाना तो मैंने भी तुमको नहीं, लेकिन मैंने तुम्हारे बैलों को पहचान लिया है, क्योंकि ऐसे ही बैल मेरे पास भी हैं जो मैंने 1 के 2 करवाए हैं। इसीलिए तो मैंने पहचान लिया कि भैया ने भी 1 से 2 करवाए हैं। हाँ। अरे भैया, जो भी बात है साफ साफ बताओ, क्या 1 के 2 कह रहे हो? मुझको थोड़ी सी भी समझ तुम्हारी नहीं आ रही। जो बात है खुलकर बताओ ना। तो भैया बात ये है कि तुम्हारे जो बैल है ना, मुझे ऐसा लगा कि तुमने 1 के 2 करवाए हैं, मतलब कि तुम्हारे पास 1 था और 1 के तुमने 2 करवाए हैं। मेरे पास भी बैल थे, मेरे पास 2 बैल थे, मैंने 2 के 4 करवाए थे। हाँ। अरे भैया, ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा कहाँ होता है? ऐसा कोई जादू नहीं कि तुम्हारे पास 1 चीज है और 1 की 2 करवाई जाए। नहीं भैया, ऐसा नहीं होता, मैं नहीं मानता। अरे मैं एक साधु बाबा को जानता हूँ और वो ऐसे ही बहुत बड़े करनी वाले हैं, और उनको कुछ भी दो वो उसकी डबल कर देते हैं। मतलब कि तुम अपने 2 बैल दोगे, वो तुमको 4 करके दे देंगे। उनके पास इतनी शक्ति है, और मैं झूठ नहीं बोल रहा। हाँ। बिट्टू उसको इतने पक्के तरीके से बात बताता है कि हरीलाल उसकी बातों में आ ही जाता है। हरीलाल सोचता है कि क्यों ना, अगर इसके बैल हुए हैं, अगर इसने अपनी चीजें करवाई हैं, लोग भी करवा रहे हैं, तो मैं क्यों ना करवाऊं। उसने सोचा कि मैं भी अपने 2 बैल लेकर जाता हूँ और 4 करवा कर ले आता हूँ। 2 को बेच दूंगा, 2 से काम करता रहूंगा। ये सोचकर फिर वो बिट्टू से ये कहता है कि हाँ भैया, मैं भी अब अपने बैलों को डबल करवाना चाहता हूँ। तुम बताओ ये बाबा जी कहाँ पर मिलेंगे मुझको, मैं वहाँ पर पहुँच जाऊंगा। और भैया अपना नाम तो बताओ। मेरा नाम तो हरीलाल है, और अपना भी नाम बता दो ना। मेरा नाम बिट्टू है, बिट्टू। और आज से हम दोनों बहुत ही गहरे दोस्त बन गए हैं। हाँ, तो मेरे भाई मैं तुमको बता देता हूँ सारा रास्ता। तो जहाँ जहाँ पर मैंने कहना है तुमने उधर ही जाना है, ठीक है? तो सुनो गौर से। बिट्टू हरीलाल को सारा रास्ता अच्छे तरीके से बता देता है, क्योंकि वो रास्ता उसी का तैयार किया हुआ था, और वो उसको सारा रास्ता बता देता है। बहुत शुक्रिया बिट्टू भैया, मैं कल सुबह को ही निकल जाऊंगा और साधु बाबा को मिलकर आऊंगा। हाँ, कल सुबह को ही चले जाना। और मेरी बात एक गौर से सुन लो, साधु बाबा को जाकर ये नहीं कहना कि ये मेरे बैल हैं या ये वाली मेरी चीज है, इसको डबल कर दो। ये नहीं कहना, वरना वो बहुत ही क्रोधित हो जाएंगे। बस उनको ये कहना है, ये मेरे बैल हैं, इन पर आशीर्वाद चाहिए मुझको। हाँ, सिर्फ आशीर्वाद के अलावा और कुछ भी नहीं मांगना तुमने। मेरी बात गौर से सुन लेना, वरना क्रोधित हो जाते हैं। हाँ बिट्टू भैया, मैं बिल्कुल समझ गया, मैं ऐसा ही करूँगा। आशीर्वाद ही मांगूंगा और कोई बात नहीं करूँगा दूसरी। समझ गया सारी बात। तो चलो ठीक है, अब मैं काम कर लूँ, कल सुबह को ही मैं निकल जाऊंगा। हरीलाल भैया ठीक है, तुम काम करो, मुझे भी कोई काम है, मैं भी जाता हूँ, तुम भी अपना काम करो। तो चलो ठीक है, फिर मिलेंगे कभी। बिट्टू इतना कहकर वहां से चला जाता है और हरीलाल अपना काम करना शुरू कर देता है। अगले दिन हरीलाल सुबह सुबह ही जंगल को निकल जाता है अपने 2 बैलों को साथ लेकर, ताकि इनको साधु बाबा से डबल करवाया जाए। तो इसीलिए वो जंगल की तरफ निकल पड़ा था।
पता नहीं गुफा कहाँ पर है। बिट्टू ने तो बताया था कि जंगल के बीचों बीच ही वो गुफा है। अब पता नहीं कहाँ पर है। चलो सीधा जा रहा हूँ, आ ही जानी है आगे। दूसरी तरफ बिट्टू साहेब साधु बाबा का भेष लेकर बैठ जाते हैं। अरे अभी तक हरीलाल नहीं आया। चलो कोई बात नहीं, मैंने तो भेष ले लिया है ना साधु बाबा का। आ जाएगा आ जाएगा। आज बैल तो मेरे होकर ही रहेंगे। हाँ बस आने दो। बिट्टू इतना कहता है कि हरीलाल भी वहाँ पर पहुँच जाता है और हरीलाल बाबा जी को देख लेता है और वो जल्दी जल्दी से साधु बाबा की तरफ बढ़ता है। प्रणाम साधु बाबा। और साधु बाबा कैसे हैं? ठीक हैं? मैं बहुत दूर से आपको मिलने के लिए आया हूँ। अरे बच्चा ठीक हूँ। अरे हरीलाल बेटा, तुम सुनाओ, तुम ठीक हो? हाँ बाबा मैं तो ठीक हूँ, लेकिन आप मेरा नाम कैसे जानते हैं? अरे बाबा आप तो बहुत ज्ञानी हो, आपको तो मेरा नाम भी पता चल गया। मुझको सब पता है तू किस लिए आया है और तेरा मकसद यहाँ पर आने का क्या है। तो फिर बोल, तुझको क्या चाहिए मिल जाएगा। जैसा कि हरीलाल को बिट्टू ने खुद ही बताया था कि तुमने और कुछ नहीं कहना, बस यही कहना है कि मुझको आशीर्वाद चाहिए मेरे बैलों पर और तुम्हारे बैल डबल हो जाएंगे। और हरीलाल वैसे ही कहता है जैसे कि बिट्टू ने समझाया था। बाबा मुझको कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे बस ये जो मेरे 2 बैल है ना, इन पर आशीर्वाद चाहिए आपका, बस और कुछ भी नहीं चाहिए। बिट्टू तो पहले ही चतुर था, वो तो आशीर्वाद ही देना चाहता था बल्कि लेना चाहता था। तो वो कहता है कि अरे बच्चा परेशान होने की जरूरत नहीं, हम जरूर तुम्हारे बैलों को आशीर्वाद देंगे। बिल्कुल भी फिक्र मत करो, अभी ही इनको आशीर्वाद मिल जाएगा। लेकिन बच्चा आशीर्वाद इनको गुफा के अंदर जाकर मैंने छोटी सी पूजा करनी होती है और वो पूजा अकेले करता हूँ। अंदर जाके पूजा करूँगा, आशीर्वाद दूंगा, फिर वापिस ले आऊंगा। तो चलो ठीक है, फिर मैं इनको अंदर लेकर जा रहा हूँ। हाँ हाँ साधु बाबा, जाहिर सी बात है अंदर आपने पूजा तो करनी होगी ना। हाँ जी ले जाएं आप इनको अंदर, मैं इधर ही आपका इंतजार करता हूँ। बिट्टू दोनों बैलों को अपने साथ गुफा के अंदर ले जाता है और हरीलाल बाहर ही खड़ा रहता है। हरीलाल तो वहाँ पर खड़ा होता है बैल डबल करवाने के लिए, लेकिन बिट्टू गुफा के दूसरे छोर से निकलकर बैलों को लेकर गायब हो जाता है और हरीलाल बेचारा वहाँ पर ही उसका इंतजार करता रहता है। साधु बाबा अभी तक आए नहीं, पता नहीं इतनी लंबी पूजा का तो उन्होंने नहीं कहा था। पता नहीं, लगता है मुझको अंदर जाकर ही देखना पड़ेगा। हाँ अंदर जाकर देखता हूँ। इतना कहकर हरीलाल अंदर जाता है और जैसे ही वो अंदर जाता है, थोड़ा सा चलता है तो देखता है कि गुफा का एक दूसरा भी छोर है और वो बाहर निकलता है। वो सब कुछ समझ जाता है और ये कहता है कि अरे अरे ये क्या? अरे वो तो झूठा साधु बाबा था, मुझको लगता है मुझको चूना लगा गया। अरे बिट्टू तुझको मैं नहीं छोड़ूंगा, मुझे पहले ही शक हो रहा था। जब ये बाहर नहीं आया तो मुझको शक हो रहा था। आए ऊपर वाले, अब मैं क्या करूंगा? मेरे तो बैल भी नहीं रहे अब। आए ऊपर वाले, अब क्या करूंगा? अपने बैल डबल करवाने के चक्कर में हरीलाल अपने बैलों को खो देता है। तो इस कहानी से हमको ये सीख मिलती है कि कभी भी बहुत ज्यादा किसी पर आंखें बंद करके भरोसा यकीन नहीं करना चाहिए।
अपनी आंखें खुली रखो, अपनी सोच को समझ को बरकरार रखो, वरना जैसे हरीलाल को बिट्टू चूना लगा गया आपको भी कोई लगा सकता है। तो संभल के रहें और चौकन्ने रहें।